फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है तृष्णा। एक बार की बात है, एक बार एक महात्मा थे और वो एक नगर से दूसरे नगर प्रवचन देने के लिए जाते रहते थे। उन महात्मा का ना ही कोई ठिकाना था, ना ही कोई घर था, उनकी कोई कुटिया नहीं थी और ना ही कोई आश्रम था। लेकिन महात्मा मन ही मन हमेशा सोचते रहते थे कि काश उनके पास भी कोई आश्रम होता तो उनको दर दर नहीं भटकना पड़ता और वो अपने आश्रम में ही रहकर प्रवचन लोगों को देते रहते। तो इस तरह से वो हर रोज एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। एक दिन वो एक जगह पर गए तो वहां उनको पता चला कि पास में ही एक राजा हैं और वो इतने दयावान हैं कि उनसे जो मांगो वो तुरंत ही उनको दे देते हैं। उसके बाद महात्मा जी ने भी तय किया कि वो भी राजा साहब से मिलेंगे। उसके बाद महात्मा जी जैसे ही राजा के पास गए तो उन्होंने देखा वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और लोग तरह तरह की इच्छाएं अपनी बता रहे थे और लोग जो भी मांग रहे थे राजा साहब उनको दे रहे थे। उसके बाद महात्मा जी कुछ देर वहीं पर खड़े रहे और इंतजार करते रहे कि धीरे धीरे सारी भीड़ वहां से चली जाए। उसके बाद धीरे धीरे सब वहां से जा चुके थे तो महात्मा जी राजा जी के सामने जाकर खड़े हो गए और वो हाथ जोड़कर विनती करने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे भी जमीन चाहिए। उसके बाद खेल असली तब शुरू हुआ जब महाराज ने उनसे पूछा कि बताओ कितनी जमीन चाहिए। तो महात्मा मन ही मन सोचने लगे कि 1 बीघा ले लेता हूं। उसके बाद उनके मन में ख्याल आया कि राजा है, दे तो रहे ही हैं, 2 बीघा ले लेता हूं। फिर मन में फिर विचार उमड़ने लगे कि 3 बीघा ले लेता हूं, अच्छा सा बड़ा सा आश्रम बन जाएगा। इस तरह से वो बार बार सोच रहे थे और उत्तर बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। उसके बाद राजा जी ने फिर से पूछा कि बताओ कितनी जमीन चाहिए। इस पर भी महात्मा जी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। इसके बाद महाराज ने उससे कहा कि ऐसा करो, तुम पीछे मुड़ो और सीधे एक दिशा में निकल जाओ और सूर्यास्त होने तक मुझ तक वापस आकर लौटना। जिस छोर तक तुम जाओगे और जिस छोर तक जाकर और वापस सूर्यास्त तक मेरे पास आ जाओगे, वहां तक की जमीन तुम्हारी हो जाएगी। सिर्फ इतना सुनना था कि महात्मा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और वो जल्दी से प्रस्थान करने लगे। वो बहुत ही तेज तेज चलने लगे कि मुझे सूर्यास्त तक एक जमीन का हिस्सा है वो ले लेना है और तुरंत ही राजमहल में राजा साहब के सामने पहुंचना है। और मुझे जितना जल्दी जल्दी मैं चलूंगा, जितना जल्दी मैं क्षेत्र घेरूंगा, उतना ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसे ही महात्मा जी निकले, राजा ने 2 घुड़सवार और पानी लेकर उनके पीछे पीछे भेज दिए कि तुम्हें ध्यान रखना है और उनको पानी पिलाना है, उनकी सेवा करते रहना है। उसके बाद महात्मा ने तय किया कि धीरे धीरे चल रहे थे, वो तेज तेज चलने लगे। उसके बाद उनको लगा कि इस तरह से मुझे जमीन हासिल होगी नहीं, तो वो बहुत ही तेज तेज दौड़ने लगे और पीछे पीछे 2 घुड़सवार भी उनके जा रहे थे। रास्ते में बहुत ही ज्यादा वो थक चुके थे, गर्मी थी। उसके बाद भागते भागते बहुत ही ज्यादा उनकी बुरी हालत होने लग रही थी। घुड़सवारों ने बीच बीच में उनको बार बार पानी पी लेने के लिए, रुकने के लिए, आराम करने के लिए कहा, लेकिन महात्मा जी किसी की भी नहीं सुनना चाहते थे और वो बार बार यही बोल रहे थे, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे चलने दो, मुझे चलने दो। वो बहुत ही ज्यादा दूर दौड़ते हुए जा रहे थे, जंगल की तरफ दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा कि उनको एक पानी की झील दिखाई दी। तो उसके बाद महात्मा जी के मन में आया कि इसको भी तुरंत ही मैं जल्दी से पार कर लेता हूं ताकि ये मेरे आश्रम में आ जाए। इस तरह से झील को भी पार करते हुए वो और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए और काफी आगे बढ़ने के बाद महात्मा जी के मन में विचार आया कि अब मुझे लौट जाना चाहिए, सूर्यास्त होने में कुछ समय ही बचा है और अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो ये मुझे नहीं मिलेगी। तो फिर से वापस महल की तरफ दौड़ने लगे और तेज तेज दौड़ दौड़कर वो महल में पहुंच गए। वो सूर्यास्त से पहले राजा साहब के सामने उनके महल में पहुंच गए और जैसे ही वो उनके सिंहासन के सामने पहुंचे वो जमीन पर गिर पड़े और महात्मा जमीन पर इतना गिर पड़े कि उसके बाद वो कभी नहीं उठ पाए। वो हमेशा के लिए जा चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह से राजा ने देखा कि तृष्णा के कारण उसकी क्या हालत हो गई है। तो देखा बच्चों और दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि ये जो कहानी है ये उस महात्मा की नहीं थी, ये कहानी हम सब की है, आपकी है, मेरी है। हम सब भी एक दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं और हमें बिल्कुल ये समझ ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कितना चाहिए, क्या चाहिए और क्या क्या चाहिए, यही मन में हमेशा लगा रहता है। हमेशा हम लोग
दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, और इस तृष्णा में हम इतना भूल गए हैं कि जिंदगी केवल दौड़ना और भागना इसी का नाम नहीं है, जिंदगी नाम है जीने का। तो आप इस तृष्णा से बचे रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। अंत में केवल 2 ही लाइनें बोलना चाहूंगी कि भले ही जिंदगी में पांव फिसल जाए, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि आपकी जुबान और नीयत कभी ना फिसले। खुश रहें दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।